क्या एड्स पे कमीशन की आधिकारिक पुष्टि हो गई है? सरकारी स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग जल्दी गठित करे। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्रालय डीओपीटी के इस बीच आंतरिक स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है। ऐसे ये तो गठित हो गई है दोस्तों। क्या कोई नया फॉर्मूला लागू हो सकता है? कुछ जानकारों को मानना है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी निर्धारण के लिए नए फिटमेंट फैक्टर नीति लाई जा सकती है, जिसे न्यूनतम बेसिक पे सीधे 26,000 रुपये से अधिक हो सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि 8वें में यह 3.68 तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये संभावनाओं पर आधारित है, इसे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये जब लागू हो जाएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है। कर्मचारी को उम्मीदें क्या है? न्यूनतम वेतन 26,000 से शुरू हो सकती है। महंगाई भत्ता में 3 महीने में रिवाइज किया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी में सुधार होगा। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों ये बिग अपडेट है। दोस्तों जितना भी ये जो अभी इसके बारे में डिस्कस किया गया 8वां वेतन आयोग में बढ़ोतरी के बारे में बताया गया, ये सिर्फ संभावनाओं और विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया रिपोर्ट और अन्य स्रोतों से मिली जुली जानकारी के आधार पर है। एक्चुअली जब ये लागू हो जाएगा उस समय स्पष्ट ये क्लियर हो जाएगा कितना किस को कितना मिलेगा और किस ग्रेड पे में कितना बढ़ोतरी होगा, तो ये टोटल स्पष्ट हो जाएगा। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जोहार, झारखंड। आओ दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग दोस्तों 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। और ये जो है इसमें किसको कितना फ़ायदा होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों इसमें 2,2800 और 4,200 ग्रेड पे पाने वालों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे भी जिसका ग्रेड पे कम होता है, इसके अलावा अन्य ग्रेड पे में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी होगा, लेकिन जिसका ग्रेड पे यानी वेतन कम मिलता है, यानी निचले स्तर के कर्मचारियों को ही ज़्यादातर जब भी वेतनमान आयोग लागू होता है तो उनको फ़ायदा होता है। ऐसे उचले स्तर के पदाधिकारियों पर भी फ़ायदा होता है, लेकिन परसेंटेज अपेक्षाकृत कम, मैंने जो मिलता है उसमें परसेंटेज कम रहता है, लेकिन निचले स्तर में बहुत अच्छा खासा वृद्धि होती है। और इसलिए इसमें होता है कि जो नए कर्मचारी होते हैं निचले स्तर में, उन लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नए नए अपडेट्स के लिए वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान आयोग लागू हो सकता है, लेकिन इसकी तैयारी 25 से ही शुरू हो गई है। खास बात यह है ग्रेड पे 2,2800 और 4,200 वाले लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भी भारी इजाफा होने वाला है। एड्स पे कमीशन लागू होने की संभावित तारीख। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जिसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। आमतौर पर हर वेतन आयोग 10 साल में लागू होता है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 26 से लागू होने की पूरी संभावना है और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 2025 में सौंप दी जाएगी। ग्रेड पे 2,2800 और 4,200 वाले कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, जिन कर्मचारियों को वर्तमान में ग्रेड पे 2,2800 और 4,200 है, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। समझते हैं अनुमानित बढ़ोतरी। ग्रेड पे 2,000 वाले कर्मचारी, देखिए बेसिक अभी उसका है 21,700 और संभावित बेसिक 8 पे में ये हो सकता है 28,210 से 30,000 के बीच। ये संभावना है दोस्तों, ये हो सकता है। डी और एन में भी कुल 40 से 45,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं ग्रेड पे 2800 वाले कर्मचारियों को। वर्तमान बेसिक पे 29,200 है। संभावित नया बेसिक पे 37,500 से 40,000 के बीच हो सकता है। DHRT आदि जोड़कर कुल सैलरी 55 से 60 तक पहुंच सकती है। यह है 2800 वाले के लिए। अब देखते हैं ग्रेड पे 4,200 वाले कर्मचारियों के लिए। तो वर्तमान बेसिक पे 35,400 है। संभावित नया बेसिक पे 47,000 से 50,000 तक हो सकता है। कुल सैलरी 70 से 75 तक बढ़ सकती है। अब आगे पेंशन भोगियों के बारे में।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी पेंशनर्स को भी फायदा होगा। उनकी मूल पेंशन में लगभग 25 से 35% तक का इजाफा संभव है। इसके अलावा डीए बढ़ने से उसकी मासिक पेंशन भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी।